हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में कि क्या करें कि 110% आपकी स्कॉलरशिप आ ही जाए और स्टेटस में किसी प्रकार की समस्या है तो उसे हम समाज कल्याण विभाग से दूर करें या फिर अपने कॉलेज पे संपर्क करें। क्या आखिर करें कि सर स्कॉलरशिप आ ही जाए और किन स्टूडेंटों को 110% स्कॉलरशिप आएगी ही आएगी। बीएड में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे और कुछ प्रोसीजर दोस्त हम आपको बताएंगे। यदि आप उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी भी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में देखने को मिलेगी। तो कंप्लीट वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा और जल्दी जो प्रॉपर क्लास चलाएंगे उस क्लास में आप लोग फोकस करिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि किन किन छात्रों को अपने स्टेटस में क्या क्या करवाने की आवश्यकता है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, सभी लोग अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा। यदि नहीं चेक कर पाएंगे तो हमें एक तरीके से बताइएगा, उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो सभी लोग अपना करंट स्टेटस चेक करिएगा दोस्त। और करंट स्टेटस में किसी प्रकार की समस्या है, चाहे आपका रोल नंबर मैच नहीं कर रहा है या फिर आपकी परसेंटेज जो है भैया 75 के आसपास नहीं है या फिर परसेंटेज से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, यानी आपके स्टेटस में किसी प्रकार की समस्या है तो सर हम इसे ठीक कैसे कराएं। ध्यान से दोस्त मेरी बात को यहां पे समझने का प्रयास करिएगा। स्टेटस को ठीक कराने के पीछे सिर्फ एक रीजन है, या तो आप एक तरीके से यूपी गवर्नमेंट की जो ब्रांचेज होती हैं समाज कल्याण विभाग की, उस समाज कल्याण विभाग पे आप संपर्क करें। देखो अधिकतर जितने भी यहां पे एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट होते हैं, समाज कल्याण ऑफिस विभाग वहां पे होता ही होता है। जैसे मान लीजिए यदि आपका डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ है तो यहां के समाज कल्याण विभाग पे आप जाइए, वहां से भी एक तरीके से जो एक तरीके से लास्ट में कुछ लिस्ट आई रहती है आपके, जिनके जिनके स्टेटस में किसी प्रकार की समस्या रहती है उनकी लिस्ट आई रहती है। या तो आप उस लिस्ट से चेक करवाएं या फिर ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यही समाज कल्याण विभाग जो होता है ये लिस्ट जो किसको फॉरवर्ड कर देता है, तो कहोगे सर जी हमारे कॉलेज वालों को ये फॉरवर्ड कर देता है। तो आप अपने कॉलेज में जाइए और एक लिस्ट वहां पे आई होगी बीएड से संबंधित जिस भी आप ईयर में हैं, और उसमें आप ये देखने का प्रयास करिएगा यदि आपका नाम है तो भैया आपको अपने स्टेटस में करेक्शन करवाने की आवश्यकता है। ठीक है, पहला काम कर लीजिएगा। सेकंड, यदि आप समाज कल्याण विभाग जाए या फिर अपने कॉलेज पे संपर्क करिए, वहां उम्मीद करिए कि आपकी लिस्ट आई हो। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपको क्या करना, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। चलिए मान लीजिए आपकी स्टेटस में इस प्रकार की समस्या है तो आपको अपने गत वर्ष, जैसे कहने का मतलब है यदि आप लोग अभी बीएड फर्स्ट ईयर में हो यानी बीएड अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आपको क्या करना, जो भी आपकी ग्रेजुएशन में चाहे आपकी बीएससी है चाहे आपका ग्रेजुएशन में बीए है, उसकी एक मार्कशीट को लेके और इसका जो करंट स्टेटस है भैया इसका एक प्रिंट आउट आप लोग निकलवा के कॉलेज में ले जाके सबमिट कर दीजिएगा। फिर कॉलेज वाले उसको अपने लेवल पे फॉरवर्ड कर देंगे। सबसे पहला प्रोसीजर ये हो गया। ठीक है, तो आपको यहां पे दो काम करना है। सबसे पहले दोस्त अपने कॉलेज पे संपर्क करके ये पता लगाना है कि सर जी क्या हमारी कोई लिस्ट आई है स्कॉलरशिप से संबंधित। यदि वो कहते हैं हाँ बच्चे लिस्ट आई है तो कहोगे सर जी देखिए हमारा नाम है क्या, आप खुद जाके पहले अपना नाम वहां पे चेक करवा लीजिएगा। ठीक है, अगर यदि आपका नाम है उसमें बता दिया जाएगा कि किस कारण से आपका करंट स्टेटस में ऐसा शो हो रहा है, उसी प्रकार के डॉक्यूमेंट लगा के आप कॉलेज वालों में सबमिट कर देना, कॉलेज वाले उसे फॉरवर्ड कर देंगे। ये तो जिनके स्टेटस में प्रॉब्लम है दोस्त ये आप कर ही लेना। और जो बच्चे कॉलेज में नहीं जाना चाहते या कॉलेज में लिस्ट वगैरह नहीं आई है, तुरंत आप अपने समाज कल्याण ऑफिस में विभाग में आप संपर्क करिएगा और वहां एक लिस्ट आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट वगैरह करेंगे तो वहां पे एक लिस्ट आपको दिखा देंगे, आप अपना नाम कॉलेज के अकॉर्डिंग उसमें ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं। सेकंड, कहोगे सर किनकी स्कॉलरशिप 110% सर आएगी ही आएगी, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यदि आप लोग अपने करंट स्टेटस को चेक कर रहे हैं, देखो 2023 में यानी इनका 9 फरवरी 2023 को ही इनका स्कॉलरशिप वेरीफाइड हो गया और करंट स्टेटस में यदि इनका वेरीफाइड या फिर रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी उत्तर प्रदेश के द्वारा यदि एक तरीके से वेरीफाइड हो गया है तो लिख के ले लीजिए भैया 110% आपकी स्कॉलरशिप आएगी ही आएगी, आपको निश्चिंत रहना। अब कहोगे सर कितने डेट तक आएगी ये भी बता दीजिए, तो ये लगभग मान के चलिए एक तरीके से कि मिड मार्च के आसपास आ जाती है। अगर बहुत लेट हुआ तो मार्च के अंत तक आपकी स्कॉलरशिप देखने को दोस्त मिल ही जाती है, आपके अकाउंट में देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलो अच्छा, कहोगे सर कुछ ऐसा भी बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बता देते हैं। खासकर देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, एक छात्र जो हमारे एक तरीके से नजर में है, यानी एक ऑफलाइन कॉलेज में एक छात्र था जो उसका यहाँ पे बैंक डिटेल वो दोस्त डाला था, वो करंट बैंक डिटेल डाला था, यानी जो वर्तमान में उसका अकाउंट था, लेकिन वो एक अकाउंट और अप्लाई किया था जब वो बीए बीएससी कर रहा था। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, स्कॉलरशिप आने का कितना चांस बन जाता है। जब वो बीए बीएससी यानी जब वो ग्रेजुएशन में था तो वो अलग बैंक अकाउंट डाला था, उसकी बीएड की स्कॉलरशिप जो लगभग 32,000 के आसपास दोस्त आई थी तो उसके पहले वाले अकाउंट में आ गई थी, जबकि उसने अकाउंट कौन सा डाला था, कहोगे सर जी करंट वाला अकाउंट डाला था। ठीक है, तो अपने करंट स्टेटस में देखेंगे यहाँ पे
चार लास्ट डिजिट के मतलब अकाउंट नंबर के 4 डिजिट आपको दिखाएगा कि किस अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप आई है, ठीक है। तो अकाउंट से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता, बस अकाउंट अगर उसमें पड़ा है, कोई भी अकाउंट पड़ा है, आपके आधार कार्ड से लिंक है, तो स्कॉलरशिप 110% आती है। बस अपने करंट स्टेटस पे फोकस करिएगा। यदि किसी प्रकार की समस्या है तो अपने समाज कल्याण ऑफिस पे या फिर अपने कॉलेज वालों से कांटेक्ट करके उसको फॉरवर्ड करवा लीजिएगा। यही उम्मीद करते पूरी इंफॉर्मेशन को समझे होंगे। अब आपको बहुत ज्यादा यहां पे परेशान नहीं होना है कि सर जी स्कॉलरशिप कब आएगी, कैसे आएगी, इतना प्रोसीजर बता दिए। करंट स्टेटस को चेक करिएगा, किसी प्रकार की समस्या है तो उसको अपने कॉलेज पे संपर्क कर लीजिएगा। कॉलेज पे अगर लिस्ट ना आई हो तो अपने समाज कल्याण ऑफिस पे, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपके जहां भी समाज कल्याण ऑफिस हो, वहां पे आप कांटेक्ट करके उसको करेक्शन करवाने का पूरा प्रयास करिएगा, तो ही स्कॉलरशिप 110% आने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को समझे होंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर स्कॉलरशिप इतना मैटर करती है क्या? देखो दोस्त, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एज ए बीएड फैकल्टी हम इतना ही बताना चाहेंगे, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में बच्चे जो मिलते हैं ना, वो यही कहते हैं सर बीएड में एडमिशन ही इस बेस पे लिए हैं कि यदि स्कॉलरशिप आ जाएगी तो पहले वाले जिनका पैसा लेके एडमिशन लिए हैं उनका पैसा लौटा देंगे सर, या फिर सर जो सेकेंड ईयर की फीस देनी है 31-32 हजार सर, वो हम लौटा देंगे। तो इस प्रकार से स्कॉलरशिप तो दोस्त इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। कहते हैं ना, एक कहावत है, यदि आपका पेट भरा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सभी लोगों का पेट भरा हो। बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो स्कॉलरशिप बेस पे ही एडमिशन लेते हैं कि स्कॉलरशिप आ जाएगी तो थोड़ा सा एक तरीके से बोझ हल्का हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को समझे होंगे और जितना ऊपर का प्रोसीजर बताएं उसको कंप्लीट कर लेंगे दोस्त, तो स्कॉलरशिप देखने को मिल ही जाएगी। और बात आती अब बीएड की क्लासेस के बारे में, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अभी तक तो जो आपका एमएसडीयू और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल एक ही सिलेबस था, तो साथ में ही पढ़ लेते थे हम लोग। अब सिलेबस थोड़ा थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन जैसे ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल वाले बच्चों का इनका भी एग्जाम हो जाता है, फिर साथ में ही फोर्थ सेमेस्टर की क्लास चला लेंगे और आपकी सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर बिल्कुल मैच्ड हैं उनकी एक साथ क्लास चलाएंगे, जो पेपर बिल्कुल अलग अलग हैं उनकी अलग अलग क्लास चलाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर अच्छा हुआ, यकीन मानिए दोस्त इस बार का पेपर भी अच्छा होगा। जो प्रॉपर क्लास चलाएंगे उनको जुड़िएगा, अच्छे से आप लोग पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जो बीएड की क्लासेस के टाइम होंगी 8 से लेकर 10 तक टाइम होंगी, इसी के बीच में क्लासेस होंगी शाम को, ठीक है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन रही, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर फिर भी रह जाता है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा कि क्या करना है स्कॉलरशिप से संबंधित। जब भी देखेंगे तो हम बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक सभी भाई बहन अपना ख्याल रखिए और भगवान से उम्मीद करते हैं कि आप सभी की स्कॉलरशिप आ ही जाए तो ही अच्छा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।